अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा चटपटे एकदम मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी लेके आए हैं। तो आज हम बना रहे हैं कीमे और चना दाल के पकौड़े। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं देखिए ये, और खाने में उतने ज़्यादा लाजवाब। और इसके साथ हम एक हरी सी चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार एकदम चटपटी होगी। आप इस पकौड़े के साथ इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा, खा के मज़ा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमने एक प्याली दाल को भिगो दिया था, चने की दाल ले ली है। आप इसकी जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन से भी ये पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे। तो हमने इसे जार में डाल दिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें डाल दी हैं, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो दाल को हमने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए एकदम बारीक हमारी दाल है, मोटी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कीमे डालने हैं। अगर दाल मोटी रहेगी तो फिर ये टूटेगी, बिखरेगी। देखिए बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट हमने बना लिया, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा हमने 750 ग्राम के करीब कीमा ले लिया है और प्याज 2 स्लाइस में कटी हुई ले ली है, हरा धनिया ले लिया है। तो कीमा हाथ का कुटा है, थोड़ा सा मोटा लग रहा था, तो हम इसे चॉपर में एक बार के लिए चला लेंगे। तो इसे चॉपर में डाल देते हैं। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप ग्राइंडर में एक बार सिर्फ चला लें, ज़्यादा देर तक नहीं, वरना कीमे का पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट हमें नहीं बनाना है, वरना फिर पकौड़े में कीमे का मज़ा नहीं आएगा। तो बस हम बहुत थोड़ा सा चलाएंगे, 1 से 2 मिनट तक हमें इसे चला लेना है, कि ताकि जो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े थे वो बारीक हो जाएं। आप चाहें तो मशीन के कुटे कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, चाहें तो मुर्गी का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने इसे मटन के कीमे से बनाया है, आपकी मर्ज़ी है। अब हम कीमे को दाल में मिक्स कर देंगे। हमने कीमा थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज को। प्याज आप बारीक काटें, और अगर बड़ी हो तो बीच से काट कर डालें। हरा धनिया डाल देंगे, तो हरा धनिया एक छोटा गड्डी मैंने काटा था। हरा धनिया आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आप मुनासिब समझें। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, अगर ज़रूरत लगेगी तो बाद में ऐड करूँगी। थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, आधा टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। हरी मिर्च मैंने 7 से 8 और बारीक चॉप कर ली थी, दाल के साथ भी मैंने पीसा था। और अब मैं थोड़ा सा ऊपर से भी बिल्कुल बारीक कटी हुई डालें, ताकि ये मुंह में ना आए। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी, पकौड़े उतने ज़्यादा आपके अच्छे बनेंगे, अंदर से ये खोखले बनकर तैयार होंगे बिल्कुल। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, कि ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और जब तक कि ये सॉफ्ट हो रहे हैं, हम दूसरी तरफ कढ़ाई रख देते हैं चूल्हे पे, और उसमें डाल देंगे ऑयल। तो आप जो तेल इस्तेमाल करते हो उसमें फ्राई कर सकते हैं। तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया। जब तक तेल गर्म हो रहा है, एक बार फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक बार हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो प्याज है और कीमा और दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जितनी अच्छी पिटाई होगी इसकी, उतने खोखले पकौड़े बनेंगे। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम खोखले और जूसी लगेंगे, ड्राई बिल्कुल नहीं लगेंगे ये। और अगर आप बेसन डालते हैं तो बेसन बहुत ज़्यादा ना डालें, उससे आपके पकौड़े बिल्कुल ठोस बन जाएंगे और ड्राई लगेंगे अंदर से। तो हमें थोड़ा सा धनिया कम लग रहा था इसमें, तो हम थोड़ा सा धनिया इसमें और शामिल कर देते हैं। आपके पास पालक, सोया या हरी प्याज है तो उसे भी आप डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसे डाल सकते हैं। अब देखिए छोटा सा पोर्शन उठाएंगे, बिल्कुल इतना बड़ा, और हमने तेल को गरम कर लिया है मीडियम हीट पे। फ्लेम को फुल कर देंगे और पकौड़े डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक फुल फ्लेम रहने देंगे, ताकि पकौड़े अपना शेप बना लें। उसके बाद हम मीडियम हीट पे इसे फ्राई करेंगे। बहुत बड़े पकौड़े नहीं बनते कीमे के, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, कुक नहीं होंगे। इसलिए हमें इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं। तो छोटे पकौड़े रहेंगे तो बहुत आसानी से कुक हो जाते हैं, अंदर तक कीमे भी गल जाते हैं। तो जब तक हमारे पकौड़े इधर फ्राई हो रहे हैं, हम दूसरी तरफ इसके लिए एकदम अच्छी सी चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। तो हमने तवे को गरम कर लिया था, उसमें 2 छोटी पोथी लहसुन थे, उसे डाल दिया धुल कर, और हरी मिर्चें डाल दी हमने।
10 से 12 और 3 सूखी मिर्चें डाल दी हैं। इसे हम मीडियम हीट पे ही भून लेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा इसमें कलर आ जाए, सौदापन आ जाए। तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम एक जार ले लेते हैं, उसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और फिर ये जो हमने मिर्च और लहसुन भून लिया था उसे डाल देंगे। आधा टीस्पून नमक और आधा नींबू का जूस शामिल कर देंगे। नींबू के जूस डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक दरदरी सी चटनी बना लेंगे। बारीक पेस्ट नहीं बनाना, देखिए बिल्कुल इस तरह मोटी मोटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये चाहे खाने हो, पकौड़े हो, हर चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब देखिए इधर हमारे पकौड़े भी माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। थोड़ी देर आप इस तरह जाली में इसे रहने दें, या किसी छन्नी में डाल दें या टिश्यू पेपर पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे ये बने हैं। बाकी के पकौड़ों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, उन्हें क्रिस्प होने तक। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये पकौड़े। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।